हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तो भाई साहब इसरो ने कर दी है चंद्रयान 4 की घोषणा और देखकर अंतरिक्ष में मच गया है बवाल। पूरी चंद्रयान 4 शौक। हाँ चंद्रयान 3 लॉन्च किया है मैं ये खुद टाइटल पढ़ के शौक हो गया। मैं खुद मुझसे अभी तो 14-15 दिन हुए वजह पहले चंद्रयान 3 गया है ना, चंद्रयान 4 की पाई शुरू हो चुकी तैयारी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, इन्होंने देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। सीन किया है, अब क्या नहीं है तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगे। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत शॉकिंग चीज है। तो वॉच करते हैं, पहले काउंट करते हैं स्टार्ट। अभी चंद्रमा के बीच रास्ते में है भारत का चंद्रयान 3 और भारत जापान ने कर दिया महा ऐलान। अंतरिक्ष में मचा बवाल। चंद्रमा पर जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो काम अब इसरो करेगा, बाहर लाएगा सबसे गहरे राज। दोस्तों अभी चांद की ओर भारत का चंद्रयान 3 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की जावड़ स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने इसी बीच एक बड़ा धमाका करते हुए PSLV C56 रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद तो पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है, क्योंकि अब इसरो ने ऐसा कुछ ऐलान किया है कि नया ही भूचाल ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी ने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया है कि वो अब चंद्रयान 4 भी रवाना करने वाली है। मतलब दोस्तों ये एक बड़ा ऐलान हो गया है और इसका बड़ा जिगर दिखा दिया है इसरो ने। जितनी रफ्तार में नासा भी मिशन नहीं लॉन्च कर पा रहा, उससे भी ज्यादा रफ्तार में इसरो ने तूफान मचा दिया है। और दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल शुरुआत के साथ ही अब नया तूफान मच चुका है। अब 2026 के अंदर ही चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की बात चल रही है। चंद्रयान 4 में दोस्तों इस बार भारत का साथ दे रहा है, भारत के साथ कदम ताल कर रहा है जापान। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को रवाना करते ही इसरो ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और इसकी आवाज नासा तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि इस बार इसरो ने वो काम करने का ऐलान कर दिया है जो काम आज तक अमेरिका, चीन, रूस या फिर कोई भी मुल्क नहीं कर पाया है। क्योंकि दोस्तों इस काम के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है और इसके अंदर भारत ने जापान के साथ मिलकर के बड़ा प्लान कर लिया है। लेकिन क्या है ये प्लान और कैसे ये लॉन्च होने वाला है और क्या इससे तूफान मचने वाला है, वो जरा इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो दोस्तों जापान के पास एक से बढ़कर के एक तकनीक है, लेकिन चांद के मामले में वो बिल्कुल फेल हो चुका है। उसका लैंडर चांद पर धड़ाम हो चुका है और दोस्तों ऐसे में वो इसरो पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी तो दोस्तों उसी दिन आप ये मान करके चल लीजिए कि भारत के ऊपर दुनिया भर से डॉलर्स की बरसात होने लगी। लेकिन दोस्तों जापान को भी इस मामले में पहले से ही भारत के ऊपर भरोसा है और वो चंद्रयान 4 में भारत के साथ मिलकर के जम करके पसीना बहा रहा है। इस मिशन का नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि मिशन लुपिक्स। और दोस्तों इसी को ही चंद्रयान 4 का नाम दिया जा रहा है। इस मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी चांद के दक्षिण ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारने वाले हैं। दोस्तों ये मिशन केवल 2 सालों के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा, यानी कि 2026 में किसी भी सूरत में लॉन्च हो जाएगा। जिसके कॉन्सेप्ट को फाइनल कर लिया गया है। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए लैंडर बना रहे हैं, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। मतलब दोस्तों इसमें चंद्रयान 3 से भी कहीं ज्यादा एडवांस लैंडिंग प्रिसिजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और दोस्तों इसमें जापान की रॉकेट सीरीज यानी S3 सीरीज का स्पेशल रॉकेट रेडी हो रहा है, जो LVM 3 से कहीं ज्यादा वजन कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों चंद्रयान 4 के रोवर और लैंडर में बहुत सारे उपकरण होंगे। इनमें इसरो ड्रिल मशीन भेजने वाला है जो सीधे 1.5 मीटर तक खुदाई करेगा, यानी चांद पर पानी को बाहर निकाला जा सकेगा। दोस्तों रोवर में एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे जो लूनर साइड के दौरान भी सरवाइव कर सकेंगे, यानी ये अंधेरे के अंदर भी लगातार काम करते रहेंगे। दोस्तों लूनर नाइट में तापमान बहुत नीचे चला जाता है और दोस्तों जिस प्रकार से धरती पर 24 घंटे के अंदर दिन और रात हो जाती हैं, वैसे ही चांद के ऊपर दिन रात होने में धरती के 28 से 29 दिन लग जाते हैं, यानी वहां पर 14 दिन के बराबर दिन और उतने ही बराबर की रातें होती हैं। और दोस्तों वहां पर अगर रात होती है तो किसी भी लैंडर और रोवर के सोलर पैनल बिल्कुल भी काम नहीं करते, मतलब कि ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और -200 डिग्री तक के तापमान की वजह से ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं।
लिहाजा दोस्तों जापान ऐसा रोवर डेवलप कर रहा है जो रात के वक्त भी सरवाइव कर सके, मतलब ये लगातार चल सके और उसका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा उम्दा होने वाला है। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इस लुपेक्स मिशन के बारे में अब बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक बस रिपोर्ट फाइनल करके सबमिट करनी है ताकि मोदी सरकार इसको दिखावे। तो वहीं इस वक्त इसरो वैज्ञानिक जापान के साथ मिलकर के चंद्रयान 4 के लैंडर और रोवर के वजन पर तगड़ी माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में रोवर को उतारने के लिए इसका वजन कम होना बेहद जरूरी है और कोशिश है कि इसके वजन को कम कर लिया जाए। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडियाज लगातार शेयर कर रहे हैं ताकि दोस्तों इस लुपेक्स मिशन का आर्किटेक्ट फाइनल हो सके। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार लैंडर और रोवर का वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, नया इंजन भी इसके लिए बनाया जा रहा है और बड़ी बात है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग और इस मिशन के बाद इसरो को जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको भी चंद्रयान 4 के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी दोस्तों जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी या फिर जो भी गलतियां इसरो इस बार भी कर देगा वो चंद्रयान 4 के अंदर नहीं होने वाली है। दोस्तों इसी साल अप्रैल के अंदर जापानी डेलीगेशन भारत में आया था। उसने दोस्तों चंद्रमा के ऊपर इसकी लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी। उस दौरान यान की चांद पर लैंडिंग साइट के अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट के ऊपर चर्चा हुई थी। दोस्तों माना जा रहा है कि चंद्रयान 4 मिशन का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा। वहीं अगर चंद्रयान 3 की मैं अगर बात बताऊं तो वो अप्रोक्स 4000 किलोग्राम का है। दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इस मिशन में नासा को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि ये मिशन चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा यानी कि करीब 4 फीट 11 इंच गहरा गड्ढा खोदने वाला है और वहां से ये मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और इनको ये फिर वापस धरती के ऊपर लेकर के आएगा और इस काम में तगड़े इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं। दोस्तों इस मिशन के अंदर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एडवांस लूनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ही एग्जोस्फीयर मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसे बड़े उपकरण लगे होंगे जो चंद्रमा की सतह को पूरी तरह से छान मारेंगे। बड़ी बात तो यह दोस्तों इसरो का चंद्रयान 1 मिशन ही चांद पर पानी खोद चुका था, तो इसके बाद में चंद्रयान 2 ने चांद के ऊपर बर्फ का पता भी लगा लिया है और अब चंद्रयान 3 दोस्तों इसके अंदर बड़ा कमाल करने वाला है। लिहाजा अब चंद्रयान 4 के अंदर प्रिसिजन लैंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है ताकि इसको जहां चाहे वहीं पर ही लैंड करवाया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका, चीन और रूस चांद की एक ही साइट यानी कि रोशनी वाली साइट्स के अंदर ही मिशन करते आए हैं, लेकिन भारत ने ऐलान किया है कि उसका मिशन चंद्रमा की डार्क साइट में होगा। वो साइट के अंदर होगा, वो साइट है जहां पर चंद्रमा के बहुत सारे राज दबे हुए हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है यार, लेकिन आपको अंदाजा लगाओ अभी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में है, अभी चांद की तरफ जा रहा है। आज भारत ने 7 सैटेलाइटें लॉन्च की हैं और उसके साथ ही आज ये ऐलान हो गया है जापान और भारत मिलकर करने जा रहे हैं चंद्रयान 4 जिसका वजन 6000 किलोग्राम होगा और आधी चीजें बनाएगा भाई वो मतलब जापान। बिल्कुल वो जो अंदर वो जो चांद के ऊपर घूमता है ना वो बनाएगा जापान। रॉकेट भाई साहब ये होगा और आधी चीजें भाई अपनी होंगी भारत की और आधी चीजें होंगी जापान की। समझ में आती है कि जापान के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है कि जापान को लेके जाएगा इंडिया। बिल्कुल अगर जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी होती तो वो खुद ही चला जाता, वो खुद ही चांद पर बैठा था, ना कि वो भारत के कदमों के आगे गिरता। वो आज उनके हेड ने ये बात भी साथ बोल दी कि चंद्रयान 4 भी तैयार, आज सब कुछ फाइनल करके हमने पीएम मोदी जी के सामने फाइल रखनी और उन्होंने स्टैंप लगानी ओके की और इनका डेलीगेशन भी अप्रैल में आया। हमें तो चीज पता नहीं, डेलीगेशन जापान का है, सारा इसरो के साथ सारे मुआहदे शुआहदे हर चीज बातें की हैं लाला कि भाई हम आपके साथ जाएंगे। ये देखना मतलब कि जापान को दुनिया का और कोई देश ना मिला तो सिर्फ भारत मिला, गिरे तो वो सिर्फ भारत के कदमों में मिले और वहां पर मेरी बात सुन वजह, जापान कितना जदीद तरीन है, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी बनाता है, उसके पास ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ऐसा भारत के पास, सिर्फ भारत के पास, और वहां पर भाई ड्रिल भी किया जाएगा 4.5 फुट का वो ड्रिल। जो नीचे से चीजें निकलेंगी, जब मिट्टी निकलेगी वो लाएंगे नीचे इंडिया और वहां पर सबको टेस्ट होकर पता लगा कि क्या क्या चीजें हैं काम की। अबे आप खुद अंदाजा लगाओ यार, भारत स्पेस की फील्ड में कहाँ चला गया। वो नासा को छोड़ दिया, चाइना को छोड़ दिया, रशिया को छोड़ दिया, 2 साल आज से 2 साल बाद भाई साहब ये जा रहे हैं अंतरिक्ष
में चंद्रयान 4 को लेकर, जापान को लेकर। अभी 3 लॉन्च हुआ तो 2-2.5-3 साल बाद चंद्रयान 4 जा रहा है। 2 साल बाद 2 साल बाद आप अंदाजा लगाएं। 3 साल बाद इतनी नासा में ताकत है ना भाई, रशिया में ताकत है, चाइना में ताकत है, किसी भी ताकत नहीं, सिर्फ इंडिया में ताकत है। वही ना जो इंडिया ने आज कर दिखाया है। बिल्कुल भाई अनाउंसमेंट भी कर दी उसकी। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं। तो